आप सब मैथिली ठाकुर को जानते ही होंगे, रिसेंट में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। पता है, डेमोक्रेसी को ना क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया गया है कि जो डिजर्विंग कैलिबर है उसको तुम्हें पॉलिटिक्स में आने से पहले नहीं देखा जाता। देखा क्या जाता है? देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, आपका फेम क्या है। उस बेसिस पे आपको टिकट या आपको नॉमिनेशन मिल जाता है। अब देखो ना, इन्होंने क्या कर लिया। जो भी हेमा मालिनी है, कंगना रनौत है, आपका अमिताभ बच्चन जी हैं, आमिर खान है, विक्रांत मैसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाई आर्टिस्ट हो आप, आर्टिस्ट के बेसिस पे आपको ये पॉलिटिक्स में उतार दिया गया, लेकिन आपका एक्चुअल में पर्पस क्या होना चाहिए? एक्चुअल में पर्पस ये होना चाहिए कि आपके पास प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप लोगों के साथ खड़े होकर लोगों की आवाज़ उठा सकते हो या लोगों की आवाज़ बन सकते हो। लोग ना आपसे बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। कुल मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, एक चीज़ और है कि स्टेट जो भी होगा वो हिंसा करेगा, जो भी पावर में होगा, जो भी सत्ता पक्ष होगा वो हिंसा करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्क्सिस्ट कह रहे हैं, ये एनार्किस्ट कह रहे हैं, ये मार्क्स की आइडियोलॉजी कह रही है। और आर्टिस्ट का काम ये है कि सत्ता से सवाल पूछे। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग सत्ता से सवाल पूछने वाले हैं? ये लोग सत्ता की ही जाके अब चरण वंदना कर रहे हैं या चरण वंदना करने लग रहे हैं। आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? आप एज एन आर्टिस्ट आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि आप मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस्ड कम्युनिटी के साथ रहो और उनकी आवाज़ बड़े प्लेटफॉर्म पे रखो, जिससे उनको भी हेल्प हो सके और आप उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। दैट इज़ वाई ये चीज़ें हैं। आप इन्फ्लुएंसर बने भी हो या आप एज अ आर्टिस्ट बने भी हो, एज एन आर्टिस्ट हो, तो आपको सक्सेस भी उसी ओप्रेस्ड कम्युनिटी या मार्जिनलाइज कम्युनिटी या लोगों ने ही कर रखा है। सो ओवरऑल ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप इवेंचुअली क्या हो। सेग्रीगेशन तो करना पड़ेगा, आप आर्टिस्ट हो या आप क्या हो बेसिकली। तो अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको समर्थन करना चाहिए कि जो मार्जिनलाइज और ओप्रेस कम्युनिटी है, दैट इज इट। आपको सत्ता पक्ष में जाके सत्ता की ही चरण वंदना नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट।